एक्चुअली मेरा 2010 में ना एक्सीडेंट हो गया था भैया। ओके, एक्सीडेंट बिल्कुल। तो 3 साल मेरा जो ये राइट पैर है ना, ये बिल्कुल डैमेज हो गया था, ये मुड़ता नहीं है। अच्छा, ये पैर बिल्कुल मुड़ता नहीं है आपका? ये बिल्कुल ऐसे ही रहता है। शाया 5-5.5 लाख रुपए खर्चा आएगा, पैर बिल्कुल नॉर्मली बराबर हो जाएगा। ओके। फादर ने फिर किसी की भी नहीं सुनी, चुपचाप उन्होंने अपना हमारा जो मकान था वो सेल कर दिया। ओके, मतलब सिर्फ आपके पैर के लिए? ओ माय गॉड भाई साहब, मतलब। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब अपने अपने घरों में होगे, मौज ले रहोगे, बढ़िया से रोज ले रहोगे। गाइस फिलहाल मैं खड़ा हूँ दिल्ली की खान मार्केट में। तो गाइस सामने आप एक ब्यूटीफुल सा कपल देख रहे हो, इनके स्टॉल पे हम व्लॉग शूट करने के लिए आए हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी, कैसे हो? बढ़िया भैया, आप बताइए। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं दोनों से बातें करूंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ी बातें करूंगा भैया आपसे। तो भैया, जैसे मैंने आज आपकी स्टोर पे व्लॉग शूट करने आया हूँ मैं, तो मैंने देखा था कि आप मोमो सेल आउट कर रहे हो। तो किस किस तरह के मोमो सेल आउट कर रहे हो, थोड़ा बताओगे? मतलब वेराइटी? भैया वेज मोमोज है, चिकन मोमोज है, पनीर मोमोज और कुरकुरे मोमोज है। अच्छा, कुरकुरे मोमोज भी हैं। तो प्राइसेस बताओगे, प्राइसेस क्या क्या है भैया? प्राइस भैया वेज 40 है, वेज 40 है, चिकन 50 है, ओके, पनीर 50 है और कुरकुरे 80। अच्छा, और ये सिंपल वाले बताएं आपने, अगर उसको फ्राई करवा ले तो? फ्राई करवा के भैया 10 रुपीज एक्स्ट्रा, बस 10 रुपीज एक्स्ट्रा है। चाहे 80 है, कुरकुरे 80 है। मतलब कुरकुरे को अगर हम हटा दें, हाँ। अगर हम वेज मोमोज नॉर्मल बात करें, स्टीम और फ्राई में 10 रुपए का फर्क है? 10 रुपए का फर्क। ओके। तो उससे पहले क्या करते थे भैया आप? ये कब से कर रहे हो भैया आप ये काम भैया? मुझे 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए यहाँ पे, सेम प्लेस पे? बिल्कुल। उससे पहले क्या करते थे भैया आप? पहले भैया मैं जॉब करता था। ओके। जॉब मेरी परमानेंट नहीं थी। परमानेंट क्यों नहीं थी भैया? परमानेंट इसलिए नहीं थी, एक्चुअली मेरा 2010 में एक्सीडेंट हो गया था भैया। ओके, एक्सीडेंट। बिल्कुल। तो 3 साल में बेड रेस्ट पे रहा था। मेरा फ्रेंड था, वो ऑन द स्पॉट डेथ कर गया था। अच्छा, आप दोनों कहीं जा रहे थे आप? मैं जॉब के रिगार्डिंग कुछ गया था कहीं पे। ओके। बट वहाँ पे हो भी गया था, हम रिटर्न घर आ रहे थे। ओके। आते टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ था भैया। ओके। गाड़ी वाले ने सामने से हिट कर दिया था, हम बाइक पे थे, मेरा फ्रेंड ड्राइव कर रहा था और मैं पीछे बैठा हुआ था। ओके। तो मेरा जो ये राइट पैर है ना, ये बिल्कुल डैमेज हो गया था, ये मुड़ता नहीं है। अच्छा, ये पैर बिल्कुल मुड़ता नहीं है आपका? ये बिल्कुल ऐसे ही रहता है, बिल्कुल पूरी हिलता डुलता बिल्कुल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है इसमें? नहीं भैया। डॉक्टर को दिखाया था आपने फिर? डॉक्टर को दिखाया भैया। एक्चुअली क्या है, उस टाइम पे जब एक्सीडेंट हुआ था तो मेरी ये बोन निकल के ना बाहर आ गया था। जाम वाला जो बोन है बिल्कुल बाहर आ गया था टूट के। ओके। तो फिर वहाँ पे डॉक्टर ने प्राय सरकारी हॉस्पिटल में ले गए थे, वहाँ पे पुलिस वाले। ओके। उन्होंने अंदर करके छोड़ दिया। फिर 6 महीने सफदरजंग हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चला। ओके। बट वो मेरा पैर हो गया 4 इंची छोटा। 4 इंच छोटा हो गया? ओके। उसके बाद फिर वहाँ डॉक्टरों ने मेरे को मना कर दिया, फादर को भी, कि भैया अब ये पैर ठीक नहीं हो पाएगा, भैया रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क नहीं ले सकते। और अब इसको ना रबड़ का जूता बनेगा। ओके। तो जूते के नीचे रबड़ लग जाता है मोटा, वो बनेगा, उसी से आप चल पाओगे। हर 6 महीने बाद आपको वो चेंज करना पड़ेगा। ओके। तो फिर फादर को भी थोड़ा हट हुआ कि 17 साल एज है अभी, और अभी से ऐसे पूरी लाइफ पड़ी है तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। सही बात है। तो हमारा मकान था नजफगढ़ में, जिसमें हम रहते थे। तो पापा ने किसी की सोची नहीं समझी नहीं, किसी अपने फ्रेंड से बात करा प्राइवेट हॉस्पिटल फोर्टिस में। तो वहाँ उन्होंने खर्चा बताया, 5-5.5 लाख रुपए खर्चा आएगा, पैर बिल्कुल नॉर्मली बराबर हो जाएगा। ओके। फादर ने फिर किसी की भी नहीं सुनी, चुपचाप उन्होंने अपना हमारा जो मकान था वो सेल कर दिया। ओके, मतलब सिर्फ आपके पैर के लिए? ओ माय गॉड भाई साहब, मतलब फिर भी मैं बोलूँगा कि मतलब उन्होंने मतलब दिखाया, प्यार दिखाया है ना। उन्होंने ये सोचा कि देखो मकान तो पूरी ज़िंदगी बनता रहेगा, लेकिन लड़के की आगे पूरी ज़िंदगी वो ख़राब हो जाएगी मकान के चक्कर में। मकान की क्यों सोचूं? उन्होंने अपने घर में भी किसी भाई फादर वादर किसी से नहीं पूछा, उन्होंने चुपचाप वो मकान सेल आउट कर दिया और वो 3 लाख रुपए घाटे से सेल आउट करा। ओके। फिर वहाँ पे सारा पैसा लेके हॉस्पिटल में वो जमा करा। वहाँ से फिर उसके बाद मेरा वहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद उन्होंने मेरे सरिया वरिया लगाया, और एक सरिया लगाया था जिससे वो मेरा पैर बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ओके। तो वो 2-1.5 साल का मेरा उसका कोर्स था कि मेरे को दिन में 4 बार ना उसका वो एक वो होता है बोल्ट, वो उसको ढीला करना है। ओके। मैं 4 बार उसको ढीला करता था तो नीचे अंदर जो बोन में जो सरिया था ना, वो खिंच के बड़ा होता था। तो जैसे ही मेरा 1.5 साल तक का था, वो 1.5 साल में जैसे ही वो पैर बराबर मेरा बिल्कुल एक्जैक्टली ज़मीन पर टिक गया ना। ओके। तो डॉक्टर को जाके बताया हमने कि बिल्कुल ठीक हो गया अभी है। उन्होंने चेक करा, नापा वापा, बिल्कुल बराबर हो गया। उसके बाद उन्होंने फिर एक दोबारा ऑपरेशन करके वो सरिये निकाल दिए सारे। ठीक है। जब से मेरा पैर बिल्कुल बराबर हो चुका है। और फिर 3 घुटना जो मेरा था वो बैंड नहीं होता था। मैंने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बताया कि भाई अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और खर्चा लगेगा। ओके। फिर भी फादर ने सोचा चलो थोड़ा कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर मेरे फादर ने भी बोला मैं कहीं से कर्जा वर्जा लूँगा। तो मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा मैं इसी में संतुष्ट हूँ कि मेरा पैर इतना तो ठीक हो ही गया है कि मैं अपने एबल तो हूँ चलने के लिए। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं, किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा मेरे को। बिल्कुल।
तो उसके जब से मेरा ये पैर है ना, तो भैया उसके बाद से 2010 से मेरा ना ऐसे ही रहा। 3 साल बेड रेस्ट पे, फिर 1 साल मैंने और थोड़ा स्ट्रगल करा। मैंने कहा थोड़ा और रेस्ट कर लूँगा, फिर लगा कि भाई अब तो जॉब करनी पड़ेगी, कब तक घर में बैठ पाऊँगा। फिर फादर का भी थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा था, उनके दिमाग में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनकी भी दवाइयाँ चल रही थी। फिर मैंने सोचा अब जॉब करेंगे। अब जॉब ढूंढता था, अब वहाँ पे मेरे को बढ़न वाला काम मिलता था, ज़्यादा वेट वाला, और वो आप उठा नहीं पाते, मुश्किल होती होगी। बिल्कुल। तो ऐसे करते करते कभी लगा किसी ने रख भी लिया, सैलरी कम देते थे तो घर का हो भी नहीं पाता था खर्चा, फिर भी मैं कर ही लेता था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा जी। फिर 2 महीने 3 महीने बाद फिर कोई ऑफिस में से मेरे को निकाल देते थे कि भाई आप नहीं कर पा रहे हो तो आप रहने दो, हम किसी और लड़के से रख लेंगे। मतलब मजबूरी समझी नहीं मतलब किसी ने भी। बिल्कुल भैया, क्योंकि देखो उनको तो सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है ना कि आप बंदे के सामने आपकी मजबूरी अगर समझते वो, तो वो आपको वो हल्का काम दे देते। वो ये ना जो 10,000 रुपये सैलरी देगा ना, तो उसके हिसाब से 30,000 रुपये का काम देगा। लेकिन भैया इंसानियत भी तो नाम की कोई चीज़ होती होगी इंसान में, लेकिन इंसानियत दिखाई इन्होंने, ये बात भी तो है ना भैया। मेरी मजबूरी थी, अब मजबूरी का फायदा उठाया गया, कुल बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ऐसे करते करते 2-3 साल कटे, फिर मेरी शादी हुई। ओके, ये मेरी वाइफ है, लव मैरिज करी थी हमने। ओके, ग्रेट। बिल्कुल भैया। फिर लव मैरिज का नाम सुन के आपको थोड़ी स्माइल आ गई, थोड़ी सी, दैट्स ग्रेट। फिर हमारी शादी हुई, फिर वाइफ को तो पता ही था पहले से कि मेरे पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ओके। तो उसने कि मैंने बोला भी, मैंने कहा मेरे पैर में प्रॉब्लम है, तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी वो। तो उसने ये बोला कि भाई देखो फैमिली आज नहीं मानेगी, अगर शादी के बाद आपका एक्सीडेंट हो जाता, उसके बाद पैर खराब हो जाता, मैं आपको छोड़ थोड़ी सकती थी, जब भी मेरे को रहना ही पड़ता। ओके। तो फिर जब से 4 साल हो गए मेरी शादी को, फिर हमारे वाइफ और हम दोनों मिलके ही काम करते हैं। मेरी वाइफ भी कुकिंग का काम करती है। वो कहते हैं कि जब तुम्हारे पैर में प्रॉब्लम है तुम उसकी टेंशन छोड़ दो, हम मिलके काम करेंगे। ग्रेट। तो मतलब ये बोलूँ मैं कि आपके लाइफ में आपके पापा का भी सेक्रीफाइस रहा है, आपकी वाइफ का भी रहा है, दोनों का इक्वल ही बोल सकते हैं। क्योंकि उन्होंने भी मतलब आप पता था कि वो मतलब आप पैर थोड़ा इश्यू है थोड़ा पैर में, फिर भी आपने शादी करी। उसके बाद फिर भैया अभी 1.5 साल की मेरी बेटी है। मैम इन बेटी में आपको बता दो, आपको सैल्यूट है मैम, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। आपने मतलब आपको पता था कि ये चीज़ें हैं, भैया के साथ हैपनिंग हो रही हैं चीज़ें, फिर भी आपने मतलब एक बार सोची नहीं कि नहीं मैं मतलब कहीं और शादी कर लेती हूँ, ऐसा सोचा नहीं आपने। तो ये बहुत अच्छा आपने अपने आप को मतलब बहुत ही बढ़िया ये चीज़ तो अपने अच्छा स्टेप उठाया आपने। बिल्कुल भैया, ये तो मैं खुद ही सोचता हूँ इस चीज़ को। फिर अब मेरी बेटी है 1.5 साल की बेटी। उसके बाद फिर मेरे को और लगा कि यार जिम्मेदारी अब और ज़्यादा बढ़ गई है। देखो हम तो दोनों मिलके कर लेते थे जैसे होता था, बट अब बेटी का खर्चा है वो छोटी है। अब जब वो इस दुनिया में आई है, हमारे घर में आई है, तो अब उसका भी खर्चा हमें पूरा ही उठाना है और अच्छी तरह उसकी परवरिश करनी है। हम नहीं चाहते कि जैसे मैंने स्ट्रगल करा मैं आगे अपनी बेटी को भी किसी चीज़ की वो करवाऊँ। फिर जॉब करता था, मिलती थी, छूट जाती थी, कहीं अच्छी मिलती थी, कहीं बुरी मिलती थी, मतलब ना हो नहीं पा रहा था। मतलब ना अंदर से इतना उदास हो गया था सैलरी को, जॉब को लेके ना बिल्कुल ही मतलब मन हट गया था कि अब जॉब कर पाऊँगा मैं। तो फिर मैंने अपनी वाइफ से बोला, मैंने कहा ऐसा करते मैं छोटा सा कोई काम करता हूँ, कोई स्टॉल लगाता हूँ चाय का, मोमोज का। तो वाइफ ने बोला ऐसा है आप टेंशन छोड़ो, अब स्टॉल लगाओ, तो कोई ज़रूरत नहीं नौकरी करने की। जब कोई आज तो आपकी मजबूरी नहीं समझ रहा है कि आपके पैर में दिक्कत है और फिर आप काम भी कर रहे हो, उसके बाद वहाँ जाके आप परेशानियाँ उठा रहे हो, तो इससे बढ़िया कि अपना काम करो, हम 100 रुपये कमाएंगे, अपनी चैन से खाएंगे, आराम से सोएंगे। सही बात है। फिर उसके बाद भैया हमने थोड़ा सा मोमोज का सेटअप लगाया, स्टार्ट करा। फिर वाइफ ने बोला आप अकेले मत खड़े हो, मैं साथ में खड़ी रहूँगी आप। तो अभी काम कैसा है आपका यहाँ पे? काम भैया बढ़िया है, बढ़िया काम है। भगवान की दुआ से अच्छा है कि यहाँ के जो थोड़े से लोग हैं मेरे जो कस्टमर बन चुके हैं, सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत मतलब आते हैं, मदद करते हैं। मतलब ये ना कि वो बोलते हैं भाई हम आपके पास ही आएंगे और कहीं जाएंगे भी नहीं। मतलब कुल मिला के टेस्ट भी दे रहे हो आप, ये बोल रहे हो आप। तो भैया आप हमें कौन सा टेस्ट करवाने वाले हो मोमोज अभी? भैया जी कुरकुरे मोमोज टेस्ट कराऊंगा आपको। कुरकुरे मोमोज, ओके। तो भाई सब टेस्ट करते हैं कुरकुरे मोमोज को। टेस्टी है गाइस, काफ़ी क्रंची है भाई। अच्छा एक बात और आपको बता दूं मैंने मतलब भैया से पूछा, एक बात और पूछी, भैया ने कहीं से सीखे भी नहीं है यार, मतलब बिना सीखे थे बढ़िया मोमोज बना रहे हैं भाई साहब, बहुत ही बढ़िया बात है तो यार। तो एक मतलब थोड़ा सा और खाता हूँ मैं। जैसे ये लोग अच्छे हैं ना, वैसे इनके मोमोज अच्छे हैं भाई, सीरियसली तो बहुत ही बढ़िया।
तो भैया भाभी मैंने अभी मोमोज खा लिए हैं। इट वाज रियली सो टेस्टी सीरियसली। सबसे पहले थैंक यू आपको। आपको भी भैया। अच्छा ये बताओ, जैसे आपकी जो स्टोरी है ना सीरियसली बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत मतलब मोटिवेट करने वाली है। जरूरी नहीं है कि संदीप महेश्वरी सर ही मतलब मोटिवेट करें, मतलब किसी की स्टोरी भी हमें मोटिवेट कर सकती है। अच्छा ये बताओ कि अगर मेरे व्यूअर से कुछ हेल्प चाहिए आपको तो थोड़ा बताओ हमारे को, आपकी अगर कुछ हेल्प हो सके आपकी तो। हेल्प तो यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि आए मेरे स्टॉल पर मोमोज खाएं जी, टेस्ट करें, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। वो मेरे को आके बताएंगे कि आपका हमने यूट्यूब पे वो देखा था वीडियो, इसलिए हम आए हैं, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, मैं और मोटिवेट होऊंगा जी। बाकी तो देखो और क्या है, बाकी भैया मेरी आपसे एक गुजारिश है, अगर आप माने तो। बताइए भैया जैसे कि आपकी जो शॉप का जो स्कैनर है वो हम मतलब मेरी पब्लिक को दिखाते हैं, क्योंकि अब मतलब मैं 100% श्योर हूँ कि मेरी जो पब्लिक है ना 100% मतलब मोटिवेट होगी, इंस्पायर होगी। तो अगर उनसे कुछ आपकी हेल्प हो सके, मतलब मैटर नहीं करता कि 2 रुपये हेल्प हो या 20 रुपये हेल्प हो या 200 रुपये हेल्प हो, वो तो हर बंदे की जिसकी जितनी जेब अफोर्ड करती है, राइट। अगर आप उसके लिए एग्री करते हैं तो प्लीज़ बताइए हमें। मेरे को कोई इशू नहीं है। ओके तो आप हमें स्कैनर दिखा दीजिए प्लीज़। स्कैनर दिखा दीजिए, फिर मोबाइल नंबर कौन सा रहेगा आपका, गूगल पे फ़ोन पे का भैया? मैं स्कैनर दिखा देता हूँ जी। ये भी स्कैनर। अच्छा ये जो स्कैनर आप दिखा रहे हो इस पे मतलब अकाउंट नंबर किसका, मतलब अच्छा पेटीएम का है, ये तो वॉलेट होगा ना ये तो? नहीं भैया डायरेक्ट अकाउंट है। अच्छा डायरेक्ट अकाउंट है, तो किसका नाम आता है इस पे भैया? इस पे वाइफ का नाम आता है। सर मैम का क्या नाम आएगा? सान्या आर्या। तो सान्या आर्या। तो गाइस मेरी आपसे गुजारिश है, आप इन भैया भाभी की हेल्प करिए, मतलब बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, आपने देखा ही अपने पूरे व्लॉग के अंदर। तो गाइस मेरी आपसे मतलब गुजारिश है, आप 2 रुपये हेल्प कीजिए, 2 रुपये या फिर 20 रुपये हेल्प कीजिए, वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप हेल्प कर रहे हो। एड्रेस क्लियर कर दो, पहला पॉइंट तो ये खान मार्केट, ओके, मेन मार्केट जो खान मार्केट है, ओके, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के बिल्कुल अपोजिट सामने। ओके, गेट नंबर और गेट से जैसे आप बाहर निकलेंगे 2 नंबर गेट से, जी जी, बिल्कुल सामने मेरा स्टॉल है। और टाइमिंग क्या भैया? भैया टाइमिंग है 5 से और 10 बजे। 10 बजे तक। तो गाइस ये कुछ था आज के व्लॉग के अंदर, आपने देखा यार, मतलब भैया भाभी जो है कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं यार, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, मैं तो मतलब इंस्पायर हुआ। आई होप आप भी इंस्पायर हो गए, कुछ ना कुछ सीखा होगा आपने यार। तो हम ना 2 तरह से हेल्प कर सकते हैं इनकी यार, मतलब एक तो ये कि हम खान मार्केट जा सकते हैं और इनके मोमोज हम खा सकते हैं, और दूसरा ये मतलब हम कुछ फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। स्कैनर मैंने दिखा दिया, आपने देख ही रहेगा पिछली क्लिप में। तो जैसे भी आपकी हेल्प करने की इच्छा हो प्लीज़ कर दीजिएगा। आपको खान मार्केट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 से एग्जिट करना है और सामने आपको स्टॉल नजर में आ जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ उनकी हेल्प करना, कैसे भी हेल्प कर देना, प्लीज़ हेल्प करना यार, ठीक है। अब मिलते हैं किसी नए फूड ब्लॉग के साथ, किसी नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ, किसी नए चैलेंज के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल।